जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज कितनी विडंबना की बात है। आज हम इस कैंडल मार्च को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हमारा देश का कानून कितना लचीला है। कानून को इस तरीके से होना चाहिए कि जिसके खिलाफ सबूत मिला है उसे सीधे फांसी की सजा देनी चाहिए। लेकिन आज यहाँ हमें एक रैली निकाल के बताना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। और हमें हमारे कानून को इतना सख्त और इतना मजबूत होना चाहिए कि जो व्यक्ति इतनी छोटी बच्ची, हमारी इतनी छोटी बहन के साथ रेप कर रहा है और पकड़ा भी गया है ट्रायल कोर्ट में, उसे फांसी की सजा देने के बाद जब कोर्ट ने उस फांसी को बरकरार रखा, लेकिन आज हमें यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किस तरीके से इस फांसी को रोका गया और कौन से सबूत का अभाव, जब पूर्ण रूप से सबूत मिल गया है फिर भी आप बोल रहे हो कि सबूत का अभाव है। ये हमारे लिए शर्मसार और शर्मनाक एक वाकया है कि हम इस तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन कानून को ये समझना होगा कि अगर दोषी जो होगा उसे पूर्ण रूप से फांसी की सजा दी जाए। साथियों, बड़े दुख के साथ आज हमें इकट्ठा होना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम संविधान के दाता जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके चरणों में आए हैं। आज हम नन्ही कली के लिए भीख मांग रहे हैं और हम चाहते हैं 2014 में एक दरिंदा था, आप वाकिफ हैं उस दरिंदे से। 2014 में जब पिथौरागढ़ की हमारी नन्ही कली अपने ननिहाल हल्द्वानी जब शादी समारोह में गई, वहां पर उसके मम्मी पापा जब शादी में व्यस्त रहे तो एक दरिंदे ने हमारी नन्ही कली को लेके, आप सोच सकते हैं 6 साल की बच्ची को लेकर बलात्कार करके उसको मार दिया गया। ये सोचनीय विषय है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम ऐसा सोचते हैं। जब हाई कोर्ट ने सजा सुनाई और फांसी की सजा सुनाकर जब हाई कोर्ट ने उसको जेल भेजा, बेहद विडंबना वाली बात है, हमारे देश के लिए बेहद दुखद है। रोंगटे खड़े कर देते हैं, हमारे हृदय कांपने लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब वो गया तो उसको न्याय, हमारे जब हम कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, उस दरिंदे को ऐसी कैसी दया दिखाई जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया और वो खुले आसमान के नीचे कैसे घूम सकता है। उसकी इतनी हैसियत नहीं, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे। सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, कैसी विडंबना है ये महिलाओं के लिए। आप सोच सकते हैं 6 साल की बच्ची, उसके साथ बलात्कार करके उसको मार के फेंक दिया जाता है। जब हाई कोर्ट उसको सजा सुनाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसे रिहा कर दिया। आज खुला घूम रहा है, उसके माँ बाप को पता नहीं चला कि वो खुला घूम रहा है। जैसे उसके माँ बाप को पता चला तो उसके माँ बाप फिर से वही खून के आंसू रोते हुए फिर से जनता के सामने गई, सरकार के सामने गई। ये विकलांग सरकार क्या कर रही थी, कैसे उस बच्ची को न्याय नहीं दिया, कैसे उस बच्ची के दरिंदे को फांसी की सजा नहीं दिया और उसको छोड़ दिया। हमें डर है आने वाले समय में वो 6 साल की बच्ची के साथ अगर ऐसे हरकत कर सकता है तो हमें पता है आने वाले समय में कोई हमारी बच्चियां सेफ नहीं है। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं कि कली के को न्याय तो दे और हमारे उत्तराखंड और हमारे देश के हमारी बच्चियों के लिए, हमारे जिले में उस बच्चियों को अगर सुरक्षित रखनी है तो उसको फांसी की सजा तुरंत सुनाना ही पड़ेगा। सर, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी प्रमुख मांग को शासन प्रशासन पहुंचाते हैं। हम जिला संगठन के आह्वान पर 1 सितंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि हमें जो हमारे लंबित बिल हैं उनका भुगतान किया जाए और जो हमको उचित मानदेय दिया जाए। इसी के संदर्भ में हम लोग आंदोलित हैं। जब तक हमारी शासन प्रशासन हमारी मांग को पूरा नहीं करता है तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और मैं समस्त धारचूला क्षेत्र के, धारचूला मुंशियारी क्षेत्र के कार्ड धारकों से अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की पीड़ा को देखते हुए हमें सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आदिकैलाश यात्रा हेतु जिला प्रशासन के द्वारा आज से पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी
अलर्ट को देखते हुए कल से सीमित संख्या में इनर लाइन परमिट जारी किए जाएंगे। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि यात्रा मार्ग के संवेदनशील हिस्सों पर भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका बनी हुई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उप जिलाधिकारी धारचूला वर्तमान चार्ज मनजीत सिंह ने आज बैठक कर अवगत कराया कि 17 सितंबर बुधवार से इनर लाइन परमिट जारी किए जाएंगे, किंतु मौसम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल केवल वे यात्री जो पहले से जनपद पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं उन्हें ही परमिट दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने टूर ऑपरेटरों से अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन से मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही आगे की बुकिंग सुनिश्चित करें। यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखें। आज महिला कांग्रेस के 41वें स्थापना दिवस पर पूरे देश में, प्रदेश में और जिले में और हम लोगों ने धारचूला में भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि हमने धारचूला में सरकारी हॉस्पिटल पे जाकर मरीजों के साथ हम लोगों ने स्थापना दिवस को मनाया। और जैसे कि हम लोगों ने सैनिटरी पैड, फल और जूस बांटकर हम लोगों ने मरीजों के साथ स्थापना दिवस मनाया। ऐसे ही पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और हर जिलों के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया। जैसे 1984 से लेकर आज तक महिलाएं हर जगह पे अपनी भूमिका बखूबी निभा रही हैं और महिला कांग्रेस हर जगह पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। भले वो कहीं पे विरोध प्रदर्शन हो या महिलाओं की किसी हक की लड़ाई हो, महिला कांग्रेस हमेशा तत्पर रहती है। मलबे में दबकर महिला की मौत, प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान। विगत 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद आज प्रातः लगभग 7 बजे डीडीहाट नगरपालिका के पोस्ट ऑफिस वार्ड अंतर्गत लोहार गांव में भूस्खलन की घटना घटी, जिसमें एक आवासीय मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में मंजू गेड़ा उम्र 50 वर्ष पत्नी स्वर्गीय जगदीश सिंह गेड़ा की मलबे में दबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल रेस्क्यू कार्य आरंभ किया गया। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवारों से भेंट कर ढांढस बंधाया और हर संभव सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया। लगातार प्रयासों के उपरांत लगभग 12 बजे मृतका का शव मलबे से बरामद किया गया। रेस्क्यू के दौरान एक मृत गाय, एक मृत बकरी तथा 2 जीवित बकरियों को भी बाहर निकाला गया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया है। जिलाधिकारी ने राहत एवं बचाव कार्य में शामिल सभी एजेंसियों, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी तथा पुलिस के उत्कृष्ट समन्वय व त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। बताया है कि मृतका ने मलबा आता देख अपने पशुओं को बचाने हेतु मकान में प्रवेश किया और अपने बंधे पशुओं को खोलने लगी और इसी दौरान मलबे की चपेट से पूरा मकान दब गया। वह भी मलबे में दब गई और उनकी मृत्यु हो गई। प्रशासन द्वारा भूस्खलन में हुई हानि का आकलन किया जा रहा है और परिवार को मदद हेतु काम किया जा रहा है। आपदा की स्थिति को देखते हुए नगरपालिका क्षेत्र से 20 से 25 परिवारों को प्रशासन के द्वारा सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र से भी 5 से 7 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। आप जरा हटो, ये मलबा खाली ये नीचे वाला पत्थर निकालो, बकरी को चाहिए, दोनों जिंदा हैं। कोई बात नहीं। अरे उस आप ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? ऊपर वहां से फिर से मलबा जाएगा। आगे ऊपर मत जा, ऊपर मत जा। किस्मत बचा, देखा बचाने वाला नहीं। अरे उस्ताद इधर भी थोड़ा खाली कर दो। हो गया चलो। दो आदमी
वो नीचे पत्थर है उसको प्लेन में निकाल नीचे साइड को ले साइड को पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग आदि कैलाश मार्ग एलागाड़ में पहाड़ी दरकने से सोमवार देर रात्रि से सड़क बंद है, जिसके कारण आज दारमा, चौदास और ब्यास तीनों घाटियों सहित अन्य गांवों का संपर्क मुख्यालय से कटा रहा। बीआरओ के अधिकारी व हिलवेज के कर्मी सड़क खोलने में जुटे हुए हैं। तहसीलदार दमन शेखर राणा ने बताया कि भारी बोल्डर और मलबा आने के कारण सड़क खोलने में दिक्कत आ रही है। मौसम ठीक होने पर बुधवार को सड़क खुलने की उम्मीद जताई है। पूरा है उधर से यार। अरे आराम से अंकल आंटी चलते रहो भाई, रास्ता वापस जाओ ना, यहाँ से कहाँ आ रहे हो? ऐसे होता है रोड बनने पे आना, तभी तो होगा। ये सवारी कितना लेके आया? क्या लेके आया?